नाद अली मजहर तजदो औन लकाफ नवाइब कुल्लो हम्मिन व गम्मिन से अंजलि बे अली बे अली बे अली सलाम नारा हैदरी। अल्लाह की वहदानियत रसूल अल्लाह की रिसालत मौला अली की विलायत का इकरार करते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी हैदरी। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के ताबूत की बरामदगी हुई। शौकत और शौकत साहब ने बरामदगी कराई। खुदा उनके इल्म में इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। और सफदर कलीम साहब ने माशाअल्लाह ताबूत पर नौहा पढ़ा और ताबूत और अलम हमारी आंखों के सामने है। तो जब तक ताबूत सामने है ज़ाहिर है उस वक्त हम फ़ज़ाइल नहीं पढ़ सकते, मातम करते हैं। उसके बाद जब ताबूत आगे की तरफ जाएगा फिर मैं फ़ज़ाइली कलाम शुरू करूँगा। अपने सरों पर मातम करें सारे वज़ार। हाँ तारीख़ में गर शाम का बाजार न होता, शबीर का बेटा कभी बीमार न होता। अभी जब तक हल्का नहीं बनेगा आपने सरों पे मातम करना है। हर अज़ादार ने दोनों हाथ उठाए, सरों पे मातम करें। सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। बेपर्दा हरम साथ है शाम चला है, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। ज़ैनब को कोई देख न पाए सिखाते, ज़ैनब को कोई देख न पाए सिखाते, नेज़े पे सर सिबत नबी बोल रहा है, नेज़े पे सर सिबत नबी बोल रहा है। सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। हर शख्स ने अपने हिस्से की इबादत करनी है। मैंने भी, आपने भी। मेरे साथ खिज़र हैं, मेरे साथ खिज़र हैं, वसीम भाई हैं, वसीम अली हैं, वसीम नकवी हैं, जौहर रिजवी हैं, सफदर कलीम हैं, मुदस्सिर जैदी। ये सब बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। आप भी बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं क्योंकि ज़िक्र हुसैन आवाज़ की मोहताज नहीं। ये अलग बात है कि आवाज़ अच्छी हो तो और अच्छा पढ़ा जाता है, मगर अगर आवाज़ अच्छी ना हो तो ये सोचकर इंसान नौहा पढ़ना छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबकी आवाज़ें बीबी की बारगाह में लिखी जा रही, तो सबने सरों पर मातम करके बोलना है। सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, हाय सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, हाय सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, हाय सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। ज़ैनब न तमाशा बने देखे मुझे सब लोग, ज़ैनब न तमाशा बने देखे मुझे सब लोग, ये सोच के सर गाजी का नेज़े से गिरा है, ये सोच के सर गाजी का नेज़े
से गिरा है, सज्जाद को भी मौत ये गम मार गया है। जज़ाकल्लाह। इसी तरह आपके गिरिए की आवाजें निकले, यही हक है अज़ादारी का। इसी तरह सरों पे मातम हो, आँखें आंसू निकले, यही अज़ादारी की महराज है। मौला सैयद सज्जाद के ताबूत की छवि सामने है। आबिद को दवाए नाग़िज़ा देते हैं, और सोता है तो जंजीर हिला देते हैं। मातम सरों पे ऐश मेरे लई किस पे तू बरसाता है कोरे, ऐश मेरे लई किस पे तू बरसाता है कोरे। आबिद तो बड़ी देर से बेहोश पड़ा है, आबिद तो बड़ी देर से बेहोश पड़ा है। सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। ऐश मेरे सकीना को न तो मार धमाचे, ऐश मेरे सकीना न तो मार तमाचे। एहसास यतीमी बड़ी सख्त सजा है, एहसास यतीमी बड़ी सख्त सजा है। सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। और बात जानना चाहते हो सैयद सज्जाद की? जनाब फिजा जब दरबार में खड़ी थी, बीबी ज़ैनब भी खड़ी थी, तो जब जालिम ने यह कहा कि एक एक बीबी का नाम लिया जाए, तो जनाब फिजा क्योंकि हबश से ताल्लुक रखती थी, हबश के जवान वहां खड़े थे, उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली। कहा यहां खून की नदियां बह जाएगी अगर हमारी मलका की जरा भी बेहुरमती हुई। बीबी ज़ैनब ने सैयद सज्जाद की तरफ देखा, सज्जाद मौना सर झुकाए खड़े हैं। अब मिसरा पढ़ रहा हूं। फिजा की हिमायत में खिंचीते गए हजारों, फिजा की हिमायत में खिंचीते गए हजारों। ज़ैनब की हिमायत में बस एक कैदी खड़ा है, ज़ैनब की हिमायत में बस एक कैदी खड़ा है। सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। आप सबको सलामत रखें, इसी तरह ज़दारी करना है। मैं जैसे कि अभी सफदर ने बताया कि यकीन मैं पहले यानी अयाम अज़ा से पहले भी, लेकिन अगर अयाम अज़ा से अब तक ज़ाहिर है ये 65वीं मजलिस है, बग़ैर वक़्फ़ के वे पढ़ते हुए सफ़र भी होता है, थकन भी होती है। पढ़ते हुए इंसान इतना नहीं थकता, सफ़र ज़्यादा होता है, पढ़ना तो हमें 1 घंटा होता है, मगर एक दिन में 2-2 3-3 शहर पढ़ना, और तकरीबन ये एक शहर में 2-2 बार भी पढ़ो तो ये तकरीबन 43वां शहर है जो मैं पढ़ रहा हूँ। आवाज़ जितना साथ देती है उतना देती है, बाकी जो साउंड ऑपरेट कर रहे हैं उनका हमारे साथ साथ होता है, और आप लोग प्यार करते हैं। तो बस मैंने कहा ना कि आवाज़ मौला ने इसी ज़िक्र के लिए दी है, और इसी ज़िक्र के लिए वक्फ़ है। जब फ्रेश होती है तब भी ये ज़िक्र करती है, और जब थकी होती है तब भी ये ज़िक्र होता है। और ज़िक्र हुसैन में जितनी थकन हो उतना अज़ादारी का लुत्फ़ होता है, अज़ादारी का हक़ अदा करने की कोशिश हमने करी। यकीनन आप भी थके हुए हैं, सिर्फ मैं नहीं। कितने अज़ादार हैं, कितने नौखान हैं, कितने उलमा कराम हैं, जगह जगह पढ़ रहे हैं। मैं अकेला तो नहीं, लेकिन आप सब भी जगह जगह जा रहे हैं, मजलिसों में जा रहे हैं, जहाँ हम जाते हैं वहाँ आप भी आते हैं।
खुदा आप सबको सेहत के साथ तंबी उम्र अता फरमाए और जल्द अज जल्द मौला ऐसे हालात पैदा कर दे कि जो लोग बाय रोड जाने वाले हैं करबला, उनके असबाब पैदा हो जाएं और वो करबला जाएं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आवाम की सिक्योरिटी ही के लिए, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, वो बात अपनी जगह, लेकिन इंसान क्या करे, दिल तो तड़पता है ना। फिर हम मौला से ही दुआ कर सकते हैं, मौला तू ही रास्ता बना दे कि हम करबला चले जाएं। तो मैं शुरू में इसी दुआ से कलाम से शुरू करता हूँ, उसके बाद एक फ़ज़ाइली कलाम, फिर उसके बाद हम सब मातम करेंगे। हाथों को पूरे, आपकी आंखों में आंसू हैं तो अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। मजलिस हुसैन खुला हुआ आसमान हो, ये कबूलियत की सनद होती है। जरा हाथ ऊंचे करना, सारे जो करबला जाना चाहते हैं हाथ ऊंचे करना, हाथ नीचे किसी के नाम, मैं आपके दिल की तर्जुमानी कर रहा हूं। आंसुओं की कतार आंखों से जारी होनी चाहिए। माँ भी तब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा तड़पे ना। आपने अपने बच्चे को, ये मौला अली के रोजे की शबी है, दुआ करो मौला अपने असली रोजे पर हमें बुला ले। दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ मिलकर आंसुओं की सदाओं में मौला को पुकारना है। काफिले हैं रवा जा बजा, आज भी कितने काफिलों को आप रुखसत कर रहे हैं। मैं आपके दिल की तर्जुमानी कर रहा हूं, बेशक आंख बंद रखना ताकि मेरे मिसरों पर आपकी तवज्जो रहे। पीछे वाले जितने अज़ादार हैं, मैं कहूंगा कि न जाने किसके लबों से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए। क्या पता हमसे पहले आपकी दुआ कबूल हो जाए, आपकी वजह से हमारी दुआ कबूल हो जाए। जो पीछे खड़े वो मजलिस का हिस्सा है, जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। काफिले हैं रमा जा बजा, मैं फिर से तन्हा रह गया, निकाल कोई रास्ता मौला मौला। मौला तड़प रहा हो, दर दर भटक रहा हो, मौला तड़प रहा हो, हमारे आंसू दर दर भटक रहा हो। अपने मौला को रोकर पुकारो, हाथ ऊंचे करो, हाथ ऊंचे, आवाज ऊंची, रोने की आवाज बुलंद हो। मौला तड़प रहा हो, दर दर भटक रहा हो, फरियाद कर रहा हूँ मौला करबला बुला ले, रोज़ा दिखा दे मौला। शाह नजफ इमाम बारगाह से दरे शाह नजफ तक आवाज जाए, इराक तक आवाज जाए, ऊंची आवाज से बोलो मौला करबला बुला ले, बुला ले, रोज़ा दिखा दे मौला 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 करबला बुला ले, रोज़ा दिखा दे मौला। दिन रात ऐसी कोई नहीं जो तुझको नहीं पुकारा, मजलिस में जाके आंसू बहा के हर साल है गुजारा। करो दुआ मिलकर बोलो, ये साल भी है बीता फिर इंतजार जीता, ये साल भी है बीता फिर इंतजार जीता, आया नहीं बुलावा मौला करबला बुला ले, रोज़ा दिखा दे मौला 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 करबला बुला ले, रोज़ा दिखा दे मौला। अज़ादारों, हम जब कभी किसी से कोई काम कहते हैं और जब वो काम पूरा हो जाए, हम जाहिर उससे फिर दूसरा काम कह देते हैं, तो लोग क्या कहते हैं,
लोग ये कहते हैं कि इसको हमने उंगली पकड़ाई थी, इसने हमारा हाथ पकड़ लिया, यही मिसाल देते हैं ना। और फिर जब किसी से कोई ज्यादा औकात से बढ़कर कुछ मांग लो तो दुनिया कहती है अपनी चादर देखकर पांव फैलाओ। मेरा हुसैन इतना करीम है कि जो हमारी चादर को बड़ी कर देता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वसाइल नहीं है कि वो खुद करबला जा सके? हाथ उठाएं जरा, जज़ाकल्लाह। अब जो शख्स खुद करबला नहीं जा सकता वो अगली ये दुआ कैसे करेगा? ये दुनिया सवाल करती है, लेकिन मौला हुसैन इतना करीम है कि वो बताता है। अगला मिसरा मैं बता रहा हूं, जो आपके दिल की आवाज अगर ना हो तो हाथ नीचे करना, दिल की आवाज हो तो हाथ ऊंचे करना। क्या पता इसी साल मौला सबब बना दे। मौला ये भी दुआ है जब भी बुलाना, ऐसा सबब बनाना। माँ बाप मेरे, औलाद मेरी, आए मेरा घराना। मेरे पास कुछ नहीं है, ना ज़र है ना ज़मीन है। मेरे पास कुछ नहीं है, ना ज़र है ना ज़मीन है। तुझ पे ही बस यकीन है मौला, करबला बुला ले, बुला ले, दिखा दे मौला। आंखें बंद करो, मैं तुम्हें करबला के मकामात तस्वुर में दिखाऊं। अपने सरों पर मातम करना सारे उलदार। हाँ मौला देखो गनहरे अलकमा, मातो करूंगा प्यास का। जी से जमी पे जो गिरा, जी से जमी पे तू गिरा, जी से गिरा था तू जहां, मकाम साहिब जहां। जाकर कफे आबास पर मातम कर से पीट कर, खाई जहां पे थी सिना, मकाम अकबर है वहां। मकाम असगर पे जाऊंगा, झूले पे मन्नत बढ़ाऊंगा। वो खैर लगाए रज़ा, करूंगा मजलिस में वहां। भुलाऊं कैसे तू बता, वो एक टीला रेत का, 70 कदम का फासला, जहां है तेरी कदरगाह। जहां से देखा था बहन ने, जहां से देखा था बहन ने, चला था खंजर शिमर का। मौला फरहान मज़हर दुआ, मौला सर करे बोबला। आप सबके लिए दुआ है, हाथ उठाएं। मज़राती साहब के लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए दुआ है। हाथ जो मिंबर पे वो भी हाथ बुलंद करें। फरहान मज़हर दुआ, मौला सर करे बोबला। बेकब्र की हमको जगा या मौला, करबला बुला ले। रोजा दिखा दे मौला। हुसैन हो, मुंह पर सदा हो, लबों पर सदा हो। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या। यही जोश करबला लेकर जाता है। थोड़ा सा रिपब भी बढ़ाओ। मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को नोटों की गड्डियां पास रखे देखा है, और वो कहते हैं दुआ करो फरहान भाई करबला चले जाएं। तो मेरा उनसे एक सवाल होता है, मैं उनसे कहता हूं कि भाई आपने तैयारी की? कहते हैं नहीं, बिजनेस से टाइम नहीं मिल रहा, कारोबार से छुट्टी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा फिर मौला से शिकायत ना करो, ये नोटों की गड्डियों से कोई फायदा नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसे मिले, हाँ, कुछ लोग ऐसे मिले कि मैंने उनको देखा, मैंने कहा तुम अब जब अपने मुल्क में होते हो
तो तुम तो जॉब ढूंढ रहे हो, तो तुम्हारे पास तो नौकरी नहीं, ये इतने लाखों रुपए का खर्चा कैसे करके आ गए? वो कहते पता नहीं, हम तो दिन रात दुआ करते थे, मौला ने सबब बनाया, हम करबला आ गए। तो ये हुसैन का जिक्र अमीर बनकर नहीं, गरीब बनकर सुनना चाहिए। इस दर पर जितना झुकोगे मेरा मौला उतना ज्यादा तुम्हारी इज्जतों में इजाफा करेगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। मैं चाहता हूं कि आप सब करबला जाएं, मेरी दुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि दिल के अंदर जब गमे हुसैन और इश्क हुसैन की आग बढ़ती है ना, जब ये शोला आग बन जाता है तो फिर वही शोला आपको करबला लेकर जाता है। बेशक बेशक। तो मैं तमाम भाइयों से जब मैं कहता हूं ना हाथ बुलंद करें, उसकी वजह यही होती है कि हम एक दूसरे को देखकर हमें जोश पैदा होता है कि इसने हाथ उठाया मैं भी हाथ उठाऊं। आगे वाले हाथ उठाते हैं, पीछे वाले हाथ उठाते हैं, सारे आप जब हाथ उठाते हैं, ये पूरी दुनिया में जब लाइव देखा जा रहा होता है, हो सकता है हमसे पहले जो लाइव देख रहा हो उसकी आंखों में आंसू आ जाए और वो कहे ज़दारों को करबला बुला ले मौला। ये इंटरनेट का दौर है, हो सकता है करबला जो लोग पहुंचे हैं वो इस वक्त लाइव देख रहे हो, करबला की फजा में आपकी सदाएं गूंज रही हो, करबला की फजा में आपकी वीडियो चल रही हो। आपने दोनों हाथ उठाए सारे मिलकर, कोई हाथ नीचे रहे तो बाहर वाले अंदर वाले सारे मिलकर हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कोई नहीं दूर तक कोई नहीं जैसा मेरा हुसैन, वैसा कोई भी नहीं, वैसा कोई भी नहीं, ऐसा दुनिया में कोई है ना होगा, ऐसा दुनिया में कोई है ना होगा। अल्लाह जो दरवाजे पे खड़े वो भी हाथ उठाइएगा जरा, माशाल्लाह। ऐसा दुनिया में कोई है ना होगा, ऐसा दुनिया में कोई है ना होगा। हुसैन वो बादशाह है जो मुल्कों पे नहीं दिलों पे हुकूमत करता है। किस किस के दिल पे हुसैन की हुकूमत है? हाथ उठा और तेज आवाज से बोलना, हुसैन हमारा है, जैसे भी प्यारा है, आंखों का तारा है, सबका सहारा है। ऐसा मेरा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, मेरा मारा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन। हुसैन 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 हुसैन। इसके लिए ही सारी दुनिया बनी है, जो इसको माने वो ही पंजतनी है, जो इसको माने वो ही पंजतनी है। तुम्हारे दिल पे हुसैन का राज है, तुम्हारे दिल पर है, आपके दिल पर है, जो पीछे खड़े हैं तो हाथ उठा के बोले, हर दिल पे राज इसका, सब कुछ है आज इसका, हर दिल पे राज इसका, सब कुछ है आज इसका। कहने वालों का हो, सुनने वालों सुनो, पढ़ने वालों पढ़ो, लिखने वालों लिखो। ऐसा मेरा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, मेरा मौला हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन। हुसैन 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 हुसैन। मेरा मौला हुसैन सबका मौला है। ये मजलिस हुसैन में, मजलिस हुसैन में आता ही वो है जिस इंसान के अंदर ज़र्फ अच्छा हो, जो मजलिस हुसैन में आने को सवाब समझता हो, गुनाह ना समझता हो। हाँ, मजलिस हुसैन में जो शख्स आता है वो अपनी तकदीर लेकर जाता है। कई मजालिस में हमारी हिंदू बरादरी तशरीफ़ लाई, सिख तशरीफ़ लाए, हमारे बरादरान अहले सुन्नत तो आते ही हैं, मगर अभी आज भी एक हिंदू कम्युनिटी से एक अज़ादार था, वो अगर यहाँ है, कार्तिक नाम था, कार्तिक अभी आए थे। अगर हैं कार्तिक साहब तो आइएगा ज़रा, दुनिया को ये पता चले कि इमाम हुसैन से प्यार करने के लिए सिर्फ मुसलमान होना शर्त नहीं है, साहिब ज़र्फ़ इंसान होना ज़रूरी है। हाँ, अब हम एक कश्ती के सवार हैं, निजात की कश्ती के, हुसैन की कश्ती के, दो कश्ती के नहीं। हुसैन हक पर है तो है, यजीद बातिल है तो बातिल है। ये नहीं कि ये भी सही और वो भी सही, बीच का रास्ता चापलूसी हमसे नहीं होती, है ना। तो हाथ उठाना, मिलकर बोलना, या हुसैन, हाथ उठाए जो 100% हुसैन के साथ है। जरा सा भी मसलेहतन भी यजीद के साथ नहीं होना, मसलेहतन भी हो तो हाथ नीचे रखना। अगर 100% हुसैन के साथ है तो हाथ उठा के बोलना,
हक पे है कौन तूने सबको बता दिया, नाम यजीद को गाली बना दिया, नाम यजीद को गाली बना दिया। वो मुर्दाबाद रहा तू जिंदाबाद रहा, वो मुर्दाबाद रहा तू जिंदाबाद रहा। देखो हुसैन और यजीद में फर्क है। जब मैं यजीद के लिए कहूं वो मुर्दाबाद रहा तो सबके हाथ नीचे हों, एक हाथ भी ऊपर ना हो। और जैसे ही मैं हुसैन मौला के लिए कहूं तू जिंदाबाद रहा तो सबके हाथ ऊंचे होने चाहिए। हाथ नीचे करो पहले। नाम यजीद को गाली बना दिया, वो मुर्दाबाद रहा, वो मुर्दाबाद रहा, वो मुर्दाबाद रहा। कैमरे तैयार रखना, कौन हुसैन के साथ है, कौन कौन हुसैन के साथ है। वो मुर्दाबाद रहा, यजीद को गाली बना दिया, वो मुर्दाबाद रहा, वो मुर्दाबाद रहा, वो मुर्दाबाद रहा, तू जिंदाबाद रहा, तू जिंदाबाद रहा, तू जिंदाबाद रहा, तू जिंदाबाद रहा। वादा निभा गया, सर को कटा गया, घर को लुटा गया, सहनों पे छा गया। ऐसा मेरा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, मेरा मौला हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन। हुसैन 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 हुसैन। इस मार्टर रोड से मेरा बचपन गुजरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए नाम हुसैन सदियों पर मुहित है। वसीम राजू साहब यहाँ मौजूद हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तब इनकी जवानी थी, अभी भी जवान है। नाम हुसैन लेने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन फरहत भाई हैं, अंजुम भाई मौजूद हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अतहर भाई मौजूद हैं, हमारे मार्टन रोड के बुजुर्गान मौजूद हैं। इसी इमाम बारगाह में, इसी रोज़े से मैंने पढ़ना शुरू किया था और इसी दर से मुझे इज्जत मिली है। तो जो लोग इंतकाल कर गए, जैसे हमारे ट्रस्ट के हसन अख्तर साहब और दीगर मरूमीन जो चले गए इस साल इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको आलीन में जगह अता फरमाए। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से अज़ादारी करते हुए देखा, खुद अज़ादारी की, अपनी नस्लों को अज़ादारी करते हुए देख रहे हैं। राजू भाई आप गवाह हैं और बहुत सारे बुजुर्गान गवाह हैं कि हम भी 3 जनरेशन से नौखानी कर रहे हैं। मैं पिछली सदी का नौखान हूँ, 90s से पढ़ रहा हूँ। टेक्निकली मैं पिछली सदी से, जब मैं पढ़ना शुरू किया मैं छोटा सा था। एक जनरेशन वो थी जो मेरे हम उम्र थी, एक जनरेशन वो थी जो मेरे बुजुर्ग थे, फिर जब कुछ जनरेशन मेरे साथ साथ जवान हुई और कुछ मेरे सामने जवान हुई। 3 जनरेशन तक मैंने नौखानी की है। जब तक मौला चाहेंगे करवाएंगे। ये अलग बात है कि मैंने बचपन से शुरू कर दिया था, मैंने जवानी में आकर नौखानी नहीं की, बचपन से ही नौखानी की। यही वालिदा ने मेरी तरबियत दी। ये बात करने का मकसद क्या है, आप सब इस बात के गवाह हैं कि आप सब कोई पिछली सदी का है, कोई इस सदी का है, जिसने जो सदियां देखी हैं उस मुहित पर मातम देखा है। दोनों हाथ उठाकर बोलना सारे, कोई हाथ नीचे न रहे, कोई हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलना। वो सदी भी थी गम हुसैन की, ये सदी भी है गम हुसैन की। वो सदी भी थी गम हुसैन की, ये सदी भी है गम हुसैन की। हर सदी है बस गम हुसैन की। मौला से दिल का रिश्ता कल भी था आज भी है, इसका परचम तो ऊंचा कल भी था आज भी है, इसका परचम तो ऊंचा कल भी था आज भी है। हर लब पे इसका नहा कल भी था आज भी है, हर घर पे मातम बरपा कल भी था आज भी है। कब्जा हर दिल पे इसका कल भी था आज भी है। ऐसा दुनिया में कोई है ना होगा, ऐसा दुनिया में कोई है ना होगा। रहेगा पाइंदा रहेगा मौला हुसैन का नाम, जिंदा रहेगा पाइंदा रहेगा मौला हुसैन का नाम। करबला का सानी कोई नहीं हुसैन। अब चलो मैं तुम्हें हुसैन की मोहब्बत दिखाऊं। जैसे मैंने कहा ना, अभी कार्तिक हिंदू बरादरी से मेरा भाई मिलने आया था। अभी अगर आ गए तो आ जाएंगे स्टेज पर, अगर चले गए हैं तो फिर अलग बात है। लेकिन दुनिया भर में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आते हैं। अब मैं शेर पढ़ने लगा हूँ कि कायनात में हुसैन वो है
कायनात में मेरा मौला हुसैन वो है कि जिसका जब भी नाम लिया जाता है हर मजहब और मसलक का शख्स कहता है इमाम हुसैन, डायरेक्ट हुसैन नहीं कहते। क्या कहते हैं? इमाम हुसैन। तो हाथ उठाकर सारे बोलना कि किसको हर शख्स अपना इमाम मानता है। हाथ उठाकर हुसैन मौला का नाम लेना। हर कोई माने जिसे अपना इमाम हुसैन, सारी जबानों पे है एक ही नाम हुसैन। हिंदू मुस्लिम ईसाई इस दर पे भाई भाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई इस दर पे भाई भाई। धरती का राजा है, हम सबका मौला है, हर कोई कहता है, हर दिल में रहता है, ऐसा मेरा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, मेरा मौला हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, हुसैन 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 हुसैन। करबला का सानी कोई नहीं हुसैन, आके यहाँ पे ये कहें जाहिरी हुसैन। ये पाक सरजमीन मिलता है रब यही, ये पाक सरजमीन मिलता है रब यही। अब तीसरे मिसरा मैंने पढ़ना है और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि आपके लबों पर वो मिसरे खुद ही आएंगे और आपकी आंखें बंद होंगी, आपको करबला का मंजर नजर आएगा। बस आंखें बंद करके हाथ उठा लेना। ये पाक सरजमी मिलता है रब यही, ये है खाके शिफा कहते हैं अंबिया। बंजर ये सहरा था जन्नत बना दिया, जन्नत है रोजा तेरा, जन्नत है पूरी ये कहे वो भला हे भला हे भला हे भला हुसैन। जन्नत है करबला, जन्नत है करबला, जन्नत है करबला। हुसैन 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 हुसैन। जाके देखो अरबई मंजर ये देखा कहीं, बके देखो अरबई मंजर ये देखा कहीं, होता है ऐसा यही है करोड़ों ज़ाहिरी हुसैन। करोड़ों ज़ाहिरीन में अपना नाम लिखवाना चाहते हो, पुकारो मौला को हुसैन बोलो। हुसैन हुसैन हुसैन। हाथ ऊंचे इस मन्नत दुआ के साथ के पहले करबला बुलाए, नजफ से पैदल हुसैन, शाहिद हुसैन मौला की शबी से करबला तक जाए पैदल चलते हुए। हुसैन 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 हुसैन। हाँ जाके देखो अरबई मंजर ये देखा कहीं, होता है ऐसा यही है करोड़ों ज़ाहिरी हुसैन 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 हुसैन। छोड़े आए हुसैन करते हैं पैदल सफर, हर तरफ है सर हिस्से हुसैन से बेखबर। हुसैन हुसैन हुसैन। सर्दी में गर्मी में भी है सफर में हर गाड़ी, दिन में शब में हर कोई करता रहता है मशी। सबका ये दाता है, हर दिल को भाता है, घर से बुलाता है, घर पे बुलाता है, रब से मिलाता है। ऐसा मेरा हुसैन, ऐसा मेरा हुसैन, क्या हुसैन लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह मनाजात का सिलसिला आपने पूरा किया, खुदा दुआ कबूल करें। फ़ज़ाइल का सिलसिला पूरा हुआ, अब रह गया मातम और मसाइब। मसाइब का मतलब ये नहीं कि जब बैनिया कलाम पढ़ा जा रहा हो तभी मसाइब व मातम के दौरान जो भी बैनिया कलाम पढ़ा जाता है उस पर गिरिया करना वाजिब ही नहीं बल्कि औजब भी है। ये जो हमने कलाम पढ़े हैं, देखिए हर दौर में हर दौर का तकाजा होता है और मौला फरमाते हैं जदीद दौर के हिसाब से अपने बच्चों की तरबियत करो। पहले के दौर में जिनको आज आप टाइटल कलाम कहते हैं, पहले के दौर में उसको तबलीगी कलाम कहा जाता था, तराना कहा जाता था। ये नोहा नहीं है, ऐसा मेरा हुसैन नोहा नहीं है, इस पर गिरिया नहीं हो सकता। हाँ अगर इश्क हुसैन में आंसू आ जाए तो ठीक है। नोहा वो होता है जिस पर बैन हो। तो अज़ादारी में शायरी के फॉर्मेट में तराने के ऊपर हमेशा नारे ही लगते हैं। अक्सर जहन में ये डाला जा रहा होता है ना कि आजकल वो नोहे नहीं हैं, तरानों में कोई नहीं रोता, फ़ज़ाइल में कोई भी नहीं रोता। ये अलग बात है कि अज़ादारी की महराज आपके दिन में हो कि गम हुसैन में फ़ज़ाइल सुनकर रो दो, ये अज़ादारी की महराज है। मगर नोहा आज भी नोहा है। जैसे हमारे पुराने बड़े सीनियर नोहा खान पढ़ते आ रहे हैं, वो जब तराने पढ़ते थे कोई नहीं रोता था, जब वो मसाइब पढ़ते थे लोग रोते थे।
आज भी जितने नौखान हैं जब तराने पढ़ते हैं जाहिर है कोई नहीं रोता, नारे लगते हैं, आज भी नोहे पे रोया ही जा रहा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो आज़ादारी का सिलसिला जो हमारे बड़ों ने दिया, हाँ वक्त के साथ साथ जिद्दत ज़रूर आती रही है, मगर आज़ादारी की हुस्न में, आज़ादारी की रूह में कभी कमी ना हो, ये कोशिश करनी है। आज़ादारी की रूह में कमी कभी कभी हो जाती है। मैं साहब 30 सेकंड आपके लूँगा, फिर मातम शुरू होगा। आप सब बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे इस ज़िक्र हुसैन की वजह से। जब हमसे लोग पूछते हैं कि आपसे आज़ादार इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े। जब मैं आप आज़ादारों से खुलूस से दिल से मोहब्बत करूँगा, प्यार करूँगा दिल से, बग़ैर किसी लालच के, तो अल्लाह आपके दिल में ऑटोमेटिकली मेरे लिए मोहब्बत, प्यार और एहतराम पैदा कर देगा। अब बताओ मौला हुसैन से कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है? हाथ उठाओ। अल्लाह से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? रसूल अल्लाह से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? अहले बैत से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? यानी पहले जो प्यार करे तो जवाब में अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत डाल देता है। जब तुम लोग इतना, हम लोग इतना प्यार करते हैं इन पाक हस्तियों से, तो सोचो उन्होंने हमसे कितना प्यार किया होगा। अब जनाब ज़ैनब का बस एक ही तो अरमान है कि हुसैन का मातम हो। जी अब बस चंद सेकंड और इंशाअल्लाह भरपूर मातम होगा। देखिए मैं ज़बरदस्ती आपसे कुछ नहीं कह सकता, करना वही है आपने जो आपका दिल इजाज़त देगा। जब यही बात है तो अपने दिल की माननी है। अब मैं आपके आगे कुछ सवालात रखता हूँ, उसके बाद अगर हम सब वीडियो बनाएंगे तो फिर मातम कौन करेगा, ये जवाब हमें अपने आप से पूछना है, अपने दिल से। कि जब हम रात को सोने लेटेंगे तो हमें उस वक्त जब ख्याल आएगा कि हुसैन की उजड़ी हुई माँ आई थी और हम मातम नहीं कर पाए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, फैसला आपने करना है, मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर सकता। आपका मैं एहतराम करता हूँ। हाँ, जिन लोगों ने आज़ादारी की तरवीज के लिए वीडियो बनानी है, जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, आज़ादारी की तरवीज होती है, तो वो बेशक बनाएं। लेकिन जिस तरह हमारे ये 3 कैमरामैन खड़े हैं, ये एक खड़े हैं, आप सब भी कोशिश करें कैमरों के लिए एक जगह मखसूस कर दें कि सारे कैमरे वाले इधर आ जाएं, ताकि आप सुकून से वीडियो बनाएं और मातम करने वाले सुकून से मातम करें। अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये आज़ादारी की हुर्मत को कायम रखने में आपने मेरा साथ देना है। बरोज़े हशर जनाब सैयदा के सामने हम शर्मिंदा नहीं हों। ये मेरी निगाह में सामने जितने लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल हैं, आप बेशक वीडियो बनाएं, लेकिन इस कोने पर या इस कोने पर सारे एक बार आ जाएं, हम 5 बार दुरूद पढ़ें, आपको बीबी सैयदा का वास्ता। और मैं सिर्फ 10 सेकंड में, जगह नहीं है मातम के लिए, लेकिन मैं 10 सेकंड में जगह बना सकता हूं अगर आप बोलें। जितने अज़ादार पीछे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो पहले शुरू करें इस अमल को। नाम मौला जनाब सैयदा का नाम लेकर उनका वास्ता दे रहा हूँ, आप 20-20 कदम गिन कर पीछे हो जाएं। हर अज़ादार, पीछे वाले भी हों, उनसे आगे वाले भी, उनसे आगे वाले, पीछे होते रहेंगे तो मातम की जगह बनती रहेगी। वक्त ज़ाया किए बगैर मेरे बाद बहुत सारे अजीम नौखानों ने नौखानी करनी है। या हुसैन की सदा में जो आगे खड़े हो गए वो आगे खड़े रहें, पीछे वाले आगे ना आए क्योंकि आगे जगह नहीं है। जो हल्का आगे बना है उसकी भी इबादत कबूल होगी, जो पीछे है उनकी भी इबादत कबूल होगी। या हुसैन की सदा में माशाअल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम कैमरे वालों का कि आप सब एक साइड पर हो गए। जनाब सैयद आपसे राजी रहें। या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या माशाअल्लाह। मेरी ख्वाहिश है आखिरी अज़ादार तक मातमी हल्का लगे। मैं अभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पढ़कर आया हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं, पूरी मजलिस के अज़ादार सिर्फ मातम कर रहे थे और जितने चंद लोग जिन्होंने वीडियो बनानी थी वो अपनी जगह सुकून से वीडियो बना रहे थे। आपने भी ऐसे ही करना है। सारे अज़ादार हल्के में खड़े हैं, सारे हल्का बनाकर मातम करें। या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन माशाअल्लाह। या हुसैन हुसैन 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 या हुसैन। आप सब खुलूस से दिल से मातम करना है। मेरे साथ कोई मातमी संगत नहीं है। ज़ाहिर है मातमी संगत वाले जब आते हैं तो ज़ाहिर है उनका एक पूरा तरीक़ाकार होता है मातम करने का, लेकिन बहरहाल यहाँ पर अभी कोई मातमी संगत नहीं है। आप तमाम अज़ादारों ने ही मातम करना है, आप ही मेरी मातमी संगत हो, आप ही अज़ादार हो। जो मातमी संगत के नौजवान दुनिया भर में मातम करते, मौला उनका मातम कबूल फरमाए, जिन्होंने मेरे साथ जहाँ जहाँ भी मातम। लेकिन आज कोई संगत नहीं है, आप सबने खुद जगह बनानी है और ये एग्जाम्पल सेट करनी है कि हर अज़ादार उस तरह मातम करता है जैसे दुनिया हमें मिसाल देती है कि देखो बाहर ममालिक में जब अरबईन पर जाते हो, दूसरे ममालिक के लोग आते हैं, सब एक साथ मातम करते हैं, सबका मातम का हाथ एक साथ उठता है। जज़ाकल्लाह। जरा जगह बनाए, खुल जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए ताकि वक्त
जाया ना हो, हम जितना वक्त बच रहा है उसके अंदर हम नौखानी कर सकें। या हुसैन या हुसैन 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 हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। ये खून नाहक छुपेगा क्यों कर, ये खून नाहक छुपेगा क्यों कर, जिससे ये दुनिया छुपा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। अगर ये काफी हल्के बन चुके, अगर मुमकिन हो तो पीछे भी हल्का बनाते रहे। बीबी सैयदा आपसे राजी हो, यकीन करें जब हमें देखकर इतनी तकवीयत मिल रही है तो जनाब सैयदा को कितनी तकवीयत मिलेगी। जगह पीछे बनाए और पीछे हो जाए, खुलकर जगह हल्का बना ले, खुद मातम करें। या हुसैन हुसैन या हुसैन, जब मैं मातम की सदा की आवाज दूं तो मातम उठाना है सबने। हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। हुसैन लाशा जमा कले कर, हुसैन लाशा जमा कले कर, चले हैं मक़दल से सोए ख़ैमा मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर उठा रही है, बिठा रही। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। यही अज़ादारी का हक है माशाअल्लाह। हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। मुझे लग रहा है हर शेर के बाद 2-4 हल्के बनते रहेंगे इंशाअल्लाह, और हल्के बनाइए माशाअल्लाह। यहाँ से वहां तक हल्के कायम हो गए, जहां तक पीछे हो सकता है हल्के कायम करें। हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। शिकान है जिसकी गुफ्तगू में अली का लहजा झलक रहा है, शिकान है जिसके वलवलों में हुसैनियत जगमगा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही, फलक के दामन से आ रही है। सलामत रहो। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। देखते या हुसैन हुसैन कितना हल्का बन गया। अब ये जो पानी बरस रहा है ये मत समझना कि पानी है, ये समझना कि हुसैन के गम में आसमान भी रो रहा है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है। खून नाहक छुपेगा क्यों कर, जिसे ये दुनिया छुपा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। जब बारिश शुरू होती है तो लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। क्या आपने अपने अपने घर में जाना है तो जाइए, अगर गमे हुसैन में रहना है तो हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम हो, क्या
फिक्र हो दुनिया की मुझे क्या हो भला गो, क्या फिक्र हो दुनिया की हो भला गो, क्या फिक्र हो दुनिया की मुझे क्या हो भला गो। ऐसा फिक्र सर पे अलमदार का परचम, मेरा नाम हुसैनी है मेरा काम है मातम, 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 मेरा नाम हुसैनी। मौलाई मुझे कहता है ये सारा जमाना, मौलाई मुझे कहता है ये सारा जमाना, मौलाई मुझे कहता है ये सारा जमाना, तौकीर मुझे देता है ज़हरा का घराना, तौकीर मुझे देता है ज़हरा का घराना। क्या फिक्र हो दुनिया की मुझे क्या हो भला गो, ऐसा फिक्र सर पे अलमदार का परचम, मेरा नाम हुसैनी है मेरा काम है मातम, मेरा नाम हुसैनी है मेरा काम है मातम, जो जो सुभान अल्लाह। अपने अपने सरों पे मातम करना, बीबी की बेरिदाई का मातम। एक बारिश यहां हो रही है जो आसमान से पानी की बारिश है, शाम के बाजार में बीबियों पर पत्थरों की बारिश हुई थी। हाँ हाँ गिरिया करो, अपनी आवाजों को बुलंद करो, सारे जगह बाहर वाले अंदर वाले सरों पे मातम करो, हाथ उठाए सरों पे मातम करके बोले आ मेरे गाजी, आ मेरे गाजी, मैं हो गई बेपर्दा, मैं हो गई बेपर्दा, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ, सर पर नहीं रिदा गाजी तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ। बीबी की चादर का मातम, जहां तक हल्का बना है वो सीने पे मातम करेंगे, जो हल्के से दूर है मिंबर पर है वो बीबी की चादर का मातम सरों पे करेंगे। जहां बाजार आ गया गाजी तो लौट आ, बाजार आ गया गाजी तो लौट आ, सर पर नहीं रिदा गाजी तो लौट आ, बाजार आ गया गाजी तो लौट आ, गाजी बाजार आ गया गाजी तो लौट आए हैं, बाजार आ गया गाजी तो लौट आ, बाजार आ गया गाजी तो लौट आ। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं आखिरी नौहा पढ़ूंगा तो आखिरी अज़ादार तक हल्का बनेगा, मुझे यकीन तो है। अब आगे आप जाने, जनाब सैयदा जाने, अब से लेकर अब तक हर नोहे के हर शेर पर 4-4 हल्के बन रहे हैं। सलामत रहे मौला, मौला आपको सलामत रखे जहां जहां तक आवाज जा रही है। अब बगैर सोचे समझे हल्का बना लें, माशाअल्लाह। बाजार आ गया गाजी तू लौट आ, बालों से मुँह छुपाए चलती हूँ सर झुकाए, हर मजमाए शामिया का मुझको ना देख पाए, मुझको हौसला गाजी तू लौट आ, सर पर नहीं रिदा गाजी तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ, गाजी बाजार आ गया गाजी तू लौट आ, बाजार आ गया गाजी तू लौट आ। ये तमाम कैमरे गवाह बनना, एक कैमरा पर जो अल्लाह की बारगाह में, ये तमाम जितने लोग कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, इन तमाम मातमियों की वीडियो बनाना
और वीडियो नशर करना, ताकि जब हमारी आने वाली नस्लें इस वीडियो को देखें तो उनको कोई ये कहने वाला ना हो कि मातम नहीं होता मजलिस में। मातम होता है। आप सबको मौला सलामत रखे। आप सबने मेरा साथ दिया। हर शख्स मातम करे। इसमें सुनना। और मातम की महराज क्या है? मातम की महराज है कि आंखों में आंसू हो और मातम हो रहा हो। बीबी सैयदा ज़ैनब आलिया सलाम अलैहा फरमाती हैं, या गाजी अब्बास, गाजी तू लौट आ। अरे बालों से जब पकड़ गए, बालों से जब पकड़ गए, शिमर लेन मारा, रोती रही सकीना, सर देख कर तुम्हारा, मर जाऊंगी चचा, गाजी तू लौट आ। बालों से जब पकड़ गए, शिमर लेन मारा, रोती रही सकीना, सर देख कर तुम्हारा, मर जाऊंगी चचा, गाजी तू लौट आ। सर पर नहीं रिदा, गाजी तू लौट आ। बाजार आ गया, गाजी तू लौट आ। बाजार आ गया, गाजी तू लौट आ। बाजार आ गया, गाजी तू लौट आ। आ गया, मैं पढ़ता हूँ। मेरे भाई कह रहे हैं कि वो कलाम पढ़ें। अच्छा, फरमाइशें ज्यादा हैं, मैं पूरे कलाम नहीं पढ़ पाऊंगा। जो फरमाइशें रह गई फिर इंशाअल्लाह 8 रबीउल अव्वल को इसी इमाम बारगाह शाह नजफ के रोड पर इंशाअल्लाह मगरिब के फौरन बाद पढ़ूंगा। इसके अलावा अगर कराची का, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी बहुत सारी जगहों पर कई महीनों पहले वादे हो जाते हैं, ज़ाहिर है जब वो लोग इश्तहार बना देते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि ज़ाहिर है उनको वहाँ पर भी कई लोग कई शहरों से सुनने आते हैं। तो लिहाजा कराची मेरा अपना शहर है, पाकिस्तान का हर शहर मेरा अपना शहर है, क्योंकि मैं पैदा यहाँ पर हुआ। तो ज़ाहिर है आप लोग चाहते ही हैं कि मैं यहाँ पढ़ूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है जितना मुमकिन हो सके मैं पढ़ूँ। 8 रबीउल अव्वल तो मैं पढ़ूंगा, उससे पहले अगर कोई शेड्यूल बना तो मैं ज़रूर कराची में हाजिरी दूंगा। अगर मौला ने चाहा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मौला जहाँ चाहेंगे वहाँ हम पढ़ेंगे। अज़ादारी का एक नोहा में पेश कर रहा हूँ। तमाम मातमी जहाँ तक हल्का कायम है कोशिश करें और हल्का कायम हो। मोहम्मद के घराने से, मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे, न छोड़ेंगे, आज़ादारी 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 न छोड़ेंगे। सियाह कपड़े सियाह चादर हुसैनी की निशानी है, सियाह कपड़े सियाह चादर हुसैनी की निशानी है। अबों पर नौहा खानों के लुटे घर की कहानी है, किसी कीमत पे इस घर से, किसी कीमत पे इस घर से वफादारी न छोड़ेंगे, आज़ादारी 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 न छोड़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, इस पर आप मातमियों ने सांस लेना है, सरों पे मातम करना है, क्योंकि इसके बाद जो मैं नहो पढ़ूंगा तो वो इंशाअल्लाह ऐसा भरपूर मातम होगा कि हमारा दिल खुद ये गवाही देगा, दिल को ये यकीन होगा कि जिस खुलूस से दिल से मातम हुआ है जनाब सैयदा यकीनन राजी हो जाएंगी। मगर उसके लिए जरा सांस बरकरार रखना। एक नौह में पढ़ रहा हूं, आपने सरों पे मातम करना है सिर्फ उसमें, क्योंकि अगले नौहे में सीना जनी भरपूर होगी, हल्का जितना हो सके कायम कर लेना, क्योंकि एक तारीखी कलाम इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा। अपने सरों पे मातम करना। अज़ादारों, हम गैरतमंद कौम हैं। हमारे यहां जब कोई गैर मुस्लिम खातून भी
किसी के घर की माँ बहन अगर वो मुसलमान नहीं भी है लेकिन वो किसी के घर की इज्जत है। जब वो गली से गुजरती है तो मर्द हजरात दीवार की तरफ मुंह कर लेते हैं ताकि किसी की माँ बहन पर हमारी नजर ना पड़े। हमारी माएँ बच्चों के बगैर, शौहर के बगैर कभी घर से नहीं निकलती। बेटियां बाबा के बगैर घर से नहीं निकलती। बहनें भाई के बगैर घर से नहीं निकलती। ये बहनें जितनी मेरी आवाज सुन रही हैं गवाही देंगी, बहनें भाइयों के बगैर नहीं चलती। क्यों? भाई अगर बड़ा हो तब भी हौसला होता है, भाई अगर उम्र में छोटा हो तब भी उसको ढारस रहती है कि मेरा भाई मेरे साथ है। मैं एक मुशाहिदा जो एक ऑब्जर्वेशन है जो पिछले साल अरबईन के दिनों में हमने देखी, अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब ने यह मुशाहिदा एक मजलिस में पेश किया। इस नियत के साथ पढ़ रहा हूँ कि खुदा उनकी मुश्किलात आसान फरमाए कि ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद वो जिस अंदाज से करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप खुदा आपको अरबईन पर लेकर जाए। अरबईन पर आप ये मंजर देखना कि रिवायतों में मिलता है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इन ज़ायरों के लिए मौला अब्बास सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि अब्बास मेरे ज़ायरीन करबला में दाखिल हो गए, इनको अपनी पनाह में ले लो। ये सबको पता है। लेकिन जब हमारी माएँ बहनें हम फैमिली के साथ अरबईन पर जाते हैं तो माँ बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती कहीं, लेकिन अरबईन पे बच्चा अगर बिछड़ भी जाए तो माँ परेशान नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब्बास जामिन है, क्योंकि पता है कि अब्बास की जमानत में है। अगर बाप बेटी से बिछड़ जाए, वो कहता है मैं एक मौके में ठहर रहा हूं, तू अगले मौके पर मुझसे मिलना। बहन भाई को छोड़कर चली भी जाती है मगर उसको डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं अब्बास की जागीर में हूं। जुमला पढ़ दूं आपके गिरिए के लिए और इसी से नौहा शुरू होगा। आपके गिरिए के लिए मैं, और पूरे नौहे पर फिर ये तासुर कायम रहना चाहिए, खुदा सब बहनों को भाइयों से कभी ना बिछड़े, कोई बहन भाई से ना बिछड़े। जुमला पढ़ दूं, हमारी बहनें जब करबला जाती हैं उनको कोई फिक्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब्बास की जागीर में है। सोचो हमारी बहनों को अब्बास पर इतना मान था तो खुद अब्बास की अपनी बहनों को कितना मान हो। सबकी रिदाओं का निगहदार है, गाजी मेरा ऐसा वफादार है। सबकी रिदाओं का निगहदार है, गाजी मेरा ऐसा वफादार है। छीन नहीं सकता कोई चादर जब तलक अब्बास अलमदार है। ये कह के बहनों को, ये कह के बहनों को ज़ैनब का तसल्ली देना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना। हर एक बहन को भाई पे मान होता है, जहां में भाई तो बहनों की जान होता है। गमों की धूप में वो साइबान होता है। बस इस यकीन से खैमों में मुतमईन रहना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना। कहा ये गाजी ने कुलसूम से मेरी ख्वाहिश, फिदा हुसैन पे हर माँ करेगी अपने पिसे। जो तेरे बेटे नहीं है तो कोई गम ना कर, तेरी तरफ से फिदा शह पे होने को बहना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना। फूफी ये बोली सकीना से मेरी बच्ची, चचा से कह दो वाले आएंगे अभी पानी। ये मश्क क्या है वो दरिया उठा के ला दे अभी, बस अपनी आंखों में आंसू नहीं ना। अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना। बयान कैसे वो मंजर हो दोनों जानिब का, उधर तराई पे गाजी का मश्क को भरना, कटे जो
बाजू छिदी मश्क सारा पानी बहा, इधर सकीना का प्यासों को दिलासा देना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना, अब्बास है ना। और इस कलाम में ख़ास तौर पर दुआ फरमाइए। ये ओरिजिनली कलाम आबिद मेहर अली साहब जो कि मारूफ कव्वाल है उन्होंने पढ़ा था, ये तर्ज बंदिश भी उन्होंने की, थोड़ी बहुत तब्दीली उसमें मैंने की है। सलामत फिरोज साहब ने असल कलाम लिखा था जिस पे मज़र आब्दी साहब से आगे शायरी कराई। दुआ फरमाएँ कि आबिद मेहर अली साहब, सलामत फिरोज साहब, मज़र आब्दी साहब और जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, मौला सबकी इबादत कबूल फरमाए। तैयार है मातम के लिए? हल्का कायम है तो मैं शुरू करूँ? मुझे उम्मीद है कि आखिर तक हल्का बनेगा इंशाअल्लाह। मैं कलाम वो शुरू करने लगा हूँ जो मैंने रिकॉर्ड तो काफ़ी साल बाद कराया, ओरिजिनली बहुत साल पहले, हम अपने बचपन से इस कलाम को सुनते आ रहे हैं। मैंने भी तबर्रुकन याद ताज़ा करने के लिए इस कलाम को पढ़ा था। रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली, जिसको याद है, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, बिना हुसैन के, हाय बिना हुसैन के वो कैसे घर गए होगी, रिहाई ज़ैनब को जब मिली होगी, बिना हुसैन के, हाय बिना हुसैन के वो कैसे घर गए होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। पीछे वाले थके तो नहीं हो, थके नहीं हो ना, हल्का बनाए, इसी तरह मातम करना। ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, ऐसे तमाम मातमी मेरे साथ मौला करबला भेजे। ज़ैनब को जब मिली होगी, बिना हुसैन के, हाय बिना हुसैन के वो कैसे घर गए होगी, हाय कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, हाय कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, नाना तेरे नवासे को तेरी उम्मत ने दफन किया और यही बर में छोड़ दिया, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन बादशाह, हुसैन शहंशाह, हुसैन दीन है, हुसैन दी बला, शहर काफिला जो तलुटा हुआ, हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बतूल ज़ारी यही बात सोचती होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, बिना हुसैन के, हाय बिना हुसैन के कैसे घर गई होगी, रिहाई कैद से जो ज़ैनब को। हमारे कैमरामैन खड़े हुए हैं, इनकी सीट में जितने अज़ादार खड़े हैं उनको शायद जगह नहीं मिल रही, वो मातम नहीं कर पा रहे, थोड़ी थोड़ी जगह बनाए, क्योंकि यहाँ के बाद पीछे हल्का बकाए में बीच वाले लोग खड़े हुए हैं, कोई गैप नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा ये शेर पढ़ता हूँ, भरपूर मातम की सदा होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी, नान तेरे नवासे को तेरी उम्मत ने दफन किया और यही बर में छोड़ दिया, हुसैन जा हुसैन, हुसैन बादशाह, हुसैन शहंशाह, तुझे घर लुटा बेजुर्म बेखता, हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बतूल ज़ारी यही बात सोचती होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब
को जब मिली होगी, रिहाई कैद से ज़ैनब को जब मिली होगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और जिस तरह आपने मेरा साथ दिया, मेरी ख्वाहिश है कि अब हर नौ खान के पास कराची में अपनी संगत और अंजुमनें नहीं है। जो नौ खान भी पढ़े, मेरी दरख्वास्त है कि हर नौ खान खुलूस से दिल से पढ़ता है। हर नौ खान ये चाहता है कि जब वो नौ पढ़े तो मातम हो। आपसे नौ खान को एनर्जी मिलती है, नौ खान को आपसे एनर्जी मिलती है, और नौ खान से आपको एनर्जी मिलती है, और इस ज़िक्र हुसैन से हम सबको एनर्जी मिलती है। जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया, ये वादा कायम रखना है आपने। कोई भी नौ खान जब पढ़े, अगर उनके साथ कोई मातमी संगत ना आई हो, आपने साथ देना है, क्योंकि हुसैन के लिए, हुसैन का जिक्र करने के लिए किसी ख़ास संगत का होना ज़रूरी नहीं। ज़ाहिर है जो भी संगतें हैं वो हुसैन का मातम करती हैं, लेकिन अगर वो किसी जगह मसरूफ़ हों और ना आ पाएँ तो क्या मातम नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा, जैसे आपने किया। और मेरी उम्मीद है कि इसी तरह अज़ादारी का ये सिलसिला, जैसे कि हम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पढ़ते, कई शहरों में 20 से ज़्यादा संगतें एक साथ मातम करती हैं, और वह कहती हैं कि जब तक आप पढ़ रहे हैं हम मातम करेंगे, उसके बाद फिर हम नौखानी करेंगे। खुदा सलामत रखे। ख़ास तौर पे हैदरी दायरा और दीगर जो पत्तों की अंजुमनें हैं पंजाब की, मैं चाहता हूँ कि जब आप कराची में कोई नौखान पढ़े तो आप सब एक अंजुमन बनकर हर नौखान का साथ दें, क्योंकि हर नौखान की ख्वाहिश होती है कि नौहे पर मातम हो, चाहे वो किसी भी ज़बान में नौह पढ़े, उर्दू में पढ़े, सराइकी में पढ़े, पश्तो में पढ़े, वो अपने मौला का खुलूस से दिल से जिक्र करता है। हमारे हम असर, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, तमाम नौ खानों की ख्वाहिश होती है कि जब हम नौ पढ़ें हर अज़ादार मातम करें। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अब मैं बस आखिर में बैनिया कलाम पढ़ूँगा, फिर इंशाअल्लाह मेरे बाद मुझसे ज़्यादा बेहतर पढ़ने वाले नौ खान हज़रात मौजूद हैं। हसन सादिक साहब भी पढ़ेंगे, रज़ा अब्बास शाह साहब भी पढ़ेंगे, और मैं अपने आप को कायनात का सबसे छोटा, सबसे अदना सा ज़ाकिर समझता हूँ। सब मुझसे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और इंशाअल्लाह बस अब मैं जनाब सकीना का कलाम पढ़ूंगा। बाकी अगर जो फरमाइशें रह गई मैं माज़रत चाहूँगा कि फिर कभी किसी मकाम पर पढ़ूंगा, लेकिन अपने आप को आमादा करें कि मैं वो रिवायत पढ़ने लगा हूँ कि जब जनाब सकीना को नाके से गिराया गया। अज़ादारों, चलते नाके से हुसैन की यतीमा गिरी है। शर्माना नहीं रोने में। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके दरमियान बीबी सकीना का जिक्र करता हूँ। हर अज़ादार, आखिरी अज़ादार ऐसे मातम करे कि उसके अपने घर का मातम है, ये सोचकर मातम करना। खुदा तुम्हारी बेटियों पर कभी ये वक्त ना लाए, तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हों। मेरी बेटियां बाली सकीना, अली सकीना, उनके नसीब अच्छे हो। आपकी बेटियों के नसीब अच्छे हो। ज़ारी सकीना सबसे छोटी है, उसका नसीब अच्छा हो। आपको भी जो बे औलाद है उनको मौला औलाद नरीन औलाद सालेह अता फरमाए। बेटियों पर मैं राज़ी हूँ अपने मौला से। मेरे मौला ने मुझे बेटियां दी हैं, मैं राज़ी हूँ। बस मैं अपने मौला से एक दरख्वास्त करता हूँ कि मौला मिंबर पर मेरे साथ बराबर में खड़े होने वाला एक नौखान अज़ादार बेटा अता फरमा दे, वरना मेरी बेटियां भी नौखानी करती हैं। और नस्ल की जहाँ तक बात है तो रसूल खुदा की नस्ल भी जनाब सैयदा से चली है, तो मैं तो राज़ी हूँ अल्लाह पे। मगर मैं चाहता हूँ, ज़ाहिर है जब बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं तो मेरे साथ मिंबर पे तो नहीं आ सकती। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे शाना बशाना खड़े होकर मेरे बच्चे बेटे हों जो मेरे साथ नौखानी करें। तो मौला की अज़ादारी के लिए चाहिए, और किसी काम के लिए तो चाहिए नहीं। आपको भी यकीनन अज़ादारी ही के लिए अपनी औलाद चाहिए होती है। खुदा सबके नसीब अच्छे करे। मौला फरमाते हैं, जब हमारे जद के गम में रोया करो तो ऐसे रोया करो चीख मार कर जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान की लाश पर रोती है। खुदा आपके माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने अज़ादारी का ये तरीका आपको सिखाया। मेरी वालिदा ने मुझे नौखान बनाया, मुझे मजलिस से पढ़ना सिखाई, मुझे नौहा पढ़ना सिखाया। एक किताब उन्होंने मवद्दत आले मोहम्मद लिखी, रौनकुल मजालिस के नाम से एप्लीकेशंस है। उनकी बड़ी खिदमत है। दुआ करें खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मेरे वालिद साहब को भी। रौनकुल मजालिस वो मजलिस है, वो किताब है जो बच्चे छोटे छोटे आसान अल्फाज में मजलिस याद कर सकते हैं। गूगल एप्लीकेशन पर वो मौजूद है। अब आप अपने आप को आमादा कीजिएगा कि मैं जनाब सकीना का नौहा पढ़ने लगा हूँ कि जनाब सकीना की बालियां छीनी गई। हाँ, गिरिया करना बात मैं कोई नहीं करूंगा। मैं जनाब सकीना की तरफ आने लगा, अपने सरों में मातम करना। जिसकी बालियां छीन ली गई, जिसके कान से बालियां छीन ली गई, जिसके सर से चादर छीन ली गई, जिसके दामन में आग लगी हुई है, जिसको कभी चलते नाके पे बांधा गया तो पुश्त जख्मी हो गई, कभी चलते नाके से गिरी है बीबी। यही सुना है ना, जनाब सकीना चलते नाके से गिरी है। बर्दाश्त कर सको तो खुलकर बता दो रिवायतों में क्या लिखा है। रिवायतों में लिखा है कि बीबी सकीना चलते नाके से खुद नहीं गिरी थी, गिराई गई थी। खुदा आपकी आवाजों में रहमत नाजिल फरमाए। नाके से गिरी एक नकाब पोश बीबी ने, बुर्का पोश बीबी, नकाब पोश बीबी ने
अपने दामन में लिया, बीबी सकीना को प्यार किया। अभी जनाबे सकीना को पता नहीं ये नकाब पोश बीबी उसी की दादी फातिमा ज़हरा है, नहीं पता अभी बीबी को, आखिर में पता चलेगा। अभी जनाबे सैयदा देख रही है कि ये कौन है जो मुझे प्यार कर रही है, ये कौन है। अब बीबी ने सवालात किए उस ज़ईफा से। अब सरों पे मातम करना, मैं नौहत शुरू करने लगा हूं कि किस तरह से बीबी सकीना नाके से गिरी है। चलते नाके से गिराया गया 4 साल की यतीमा को। सफर में नज़ा जब जालिम ने मारा, गिरी नाके से गश खा गए सकीना। खुली जब आँख तो मंज़र ये देखा, है गोदी में लिए कोई ज़ईफ़ा था, चेहरे पर नकाब उसके लगा था खून हाथों पे। न जाने क्या ख्याल आया सकीना ने कहाँ रोके, सकीना ने कहाँ रोके। क्या कहा सकीना ने? सुनो खामोश क्यों हो तो हमारी जान जाती है, तुम्हारे पास से बाबा की मुझको खुशबू आती है। मातम करो सरों पे। बीबी कहती है सकीना को बताओ ना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। सकीना को बताओ ना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। ज़ईफ़ा ने कहा क्या बात है बच्ची, तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रही है? तो बीबी फरमाती है ए ज़ईफ़ा मुझे तमाचे लगे हैं, मेरी बाली अच्छी नहीं है, मेरे कानों से खून बहा है। कौन हो तुम। सकीना पे बहुत दिन बाद ऐसा वक्त आया है, किसी ने प्यार से आगोश में अपने सुलाया है। गए हैं जैसे बाबा छोड़ के सबने रुलाया है, गए हैं जैसे बाबा छोड़ के सबने रुलाया है। नाजुक से रुखसारों पे भारी हाथ उठाया है, मगर तुमने मेरे गालों पे जब से हाथ फेरा है। कमी है दर्द में तुमसे कोई तो रिश्ता मेरा है। सकीना को बताना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। ज़ईफ़ा ने पूछा सकीना तू चलते नाके से गिरी कैसे थी बच्ची? बीबी फरमाती है मैं ऐसे नहीं गिरी, कभी मुझको गिराने के लिए मारा है दुर्रे से। और बुलंद करो अपनी आवाजें, शाम वाली बीबी तक जाए तुम्हारी चीखों की आवाजें, लगे कि बीबी के गम में हो, सरों पे मातम हो। बीबी कहती है कभी मुझको गिराने के लिए मारा है दुर्रे से, कभी रहवार दौड़ाया, कभी मारा है नेज़े से। उसे मालूम था मर जाऊंगी तेजी से गिरने से, इन्हें जान कर मुझको गिराया चलते नाके से, चलते नाके से। अगर थामा नहीं होता मुझे तुमने यहाँ भी मेरी दादी की तरह टूट जाती पसलियां। सकीना को बताना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। बीबी कहती है ए बच्ची
तेरे कपड़े खून में रंगीन क्यों है? हाँ, मातम करना, मातम, सरों पे मातम लगे कि गरीब का मातम है, यतीम का मातम है। ए बच्ची, तेरा जिस्म खून से भरा हुआ क्यों है? बीबी कहती है एक जख्म हो तो बताऊं। ए ज़ईफ़ा, अगर एक जख्म हो तो बताऊं मेरे साथ हुआ क्या है, सुनो ज़ईफ़ा। बीबी कहती है मेरे छीने हैं गौहर ताजिया ने भी लगाए हैं, गला रस्सी में बांधा बेरदा बाजार लाए। अगला मिसरा बर्दाश्त कर सको तो सुनना, मैं गाजी अब्बास से माफी मांग के पढ़ रहा हूं। हाँ, गला रस्सी में बांधा बेरदा बाजार लाए हैं, सरे अब्बास के आगे तमाचे में खाए हैं, सरे अब्बास के आगे तमाचे में खाए हैं। सफेदी सफेदी आ गई बालों में, इतने बाल उठाए हैं, इतने बाल उठाए हैं। ज़ईफ़ों की तरह से आप सहारा लेके चलती हूँ कि अब मैं 4 बरसों में तुम्हारे जैसी लगती हूँ। सकीना को बताना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। अल्लाह, सादात की हुर्मत के कानून है के साथ अपना सदका दुनिया को दे सकते हैं। दुनिया सैयदों का सदका खा सकती है, सैयद किसी का सदका नहीं खाते हैं। बीबी पर शाम के बाजारों में सदके की खजूरें फेंकी गई। ये सैयदों के यानी सैयद और सरदार मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में ही तो दुनिया बनी है। आज सदका क्यों लेंगे? अब वो जहन में रखना कि वो बच्ची जो हुसैन की 4 साल यतीमा है और 4 साल की बच्ची जिसकी चादर छिन गई हो, दामन में आग लगी हो, कानों से खून बह रहा हो, और फिर वो देखे, अभी क्योंकि पता नहीं है ना ये ज़ईफ़ा कौन है, अभी पता नहीं है ज़ईफ़ा उसकी दादी है। बीबी समझ रही कोई आम ज़ईफ़ा होगी जो मुझ पर रहम कर रही है, और बीबी को पता है मैं सैदानी हूं, तो बीबी कहती है मैं सैदानी हूं और इस बात पर मैं फख्र करती हूँ, मगर एक ज़ख्म ऐसा है मैं जिससे रोज मरती हूँ। बीबी ने कहा वो कौन सा जख्म है? सरों पे मातम करना। बीबी कहती है वो कौन सा जख्म है? बीबी सकीना कहती है मुझे देते हैं सब सदका, जहां से भी गुजरती हूँ, मुझे देते हैं सब सदका, जहां से भी गुजरती हूँ। और जब शिम्र आता है तो छुप जाती हूँ, डरती हूँ। जो बुर्का तुम ने पहना ये सैयद ज़ादियों का है, बताओ क्या यहाँ तुमको मेरी दादी ने भेजा? सकीना को बताओ ना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। मैं सैयद हूं मगर हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करूंगा, दुआ करना कि मौला मुझे ये बंद पढ़ने की हिम्मत दे, बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि मौला आपको ये बंद सुनने, पढ़ने और बर्दाश्त करने की ताकत दे। ये जो बंद मैं पढ़ने लगा हूँ, ज़िशान आदिल साहब के कलम में खुदा तासीर अता फरमाए। अगर इस बंद पर मैं पहले दुआ करूंगा अल्लाह आप सबको, हम सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए जब तक मौला ने अज़ादारी के लिए ज़िंदगी रखी है। लेकिन ये बंद वो है कि इस बंद पर अगर इंसान रोते रोते निढाल हो जाए और रोते रोते उसकी जान निकल जाए और वो मर जाए या शहीद हो जाए, तो फिर भी इस बंद का हक अदा नहीं होगा। जो बैठे हुए हैं ज़रा खड़े हो जाएं। मैं जानता हूँ आप बहुत थक चुके हैं,
जरा खड़े हो, क्योंकि बाब साहब पे कई घंटे अली की बहनें बेटियां खड़ी थी। इधर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, खड़े हो जाओ, अपने सरों में मातम करना। मुझे हिम्मत दे मौला पढ़ने की, आपको सुनने की। अब मैं देखना ये चाहता हूं, कैमरे घुमाना कि कौन पत्थर दिल है कि जिसका हाथ सर पर नहीं आएगा, कौन पत्थर दिल है जिसकी आंख नहीं रोएगी। बीबी सकीना से ज़ईफा कहती है, बच्ची मुझे बता, मैं तुझे जमानत देती हूँ कि अब तुझे कोई तमाचे नहीं मारेगा, मैं जमानत देती हूँ कि अब तुझे कोई ताजियाने नहीं बरसाएगा, मैं जमानत देती हूँ कि अब तेरी कोई बालियां नहीं छीनेगा, तू सुकून से मेरी गोद में सो जा, तू सुकून से मेरी गोद में क्यों नहीं सोती। बीबी तड़प कर उठ जाती है तो ज़ईफा कहती, क्या बात है, मैंने तुझे जमानत दी थी, फिर तू नहीं सो रही है। तो बीबी सकीना आंखों को मल के रो कर कहती है, ज़ईफा तेरा एहसान है, तूने हमें सुलाने की कोशिश की, मगर क्या करो मजबूरी है। बीबी कहती है, कैसी मजबूरी। जनाब सकीना कहती है, हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था, पढ़ूं आगे, हिम्मत है, पढ़ दो। बीबी कहती, हमेशा से मेरा बिस्तर मेरे बाबा का सीना था, अगर एक दिन पपी के साथ ये मक्तल में देखा था, मेरे बाबा का कातिल भी उसी सीने पे बैठा था। मेरे बाबा का कातिल भी उसी सीने पे बैठा था, खुश्क पे खंजर से गिन कर वार करता था, गिन कर वार करता था, गिन कर वार करता था। 13 ज़रबों से मेरे बाबा को मारा है। ज़ईफा मातम करने लगी, बीबी की निगाह पड़ी ज़ईफा के हाथों की तरफ। बीबी ने कहा, ज़ईफा अपने हाथों को दिखा, मातम करना हर अज़ादार, कोई पत्थर दिल ना हो जो मातम न करे, जो गिरिया ना करे। खुदा ने आपको तौफीक दी, आपने बहुत गिरिया किया। अगला मिसरा सुनो, बीबी कहती है, ज़ईफा अपने हाथ दिखा। ज़ईफा ने हाथ दिखाए, मेरी तरफ देखना। जनाब सकीना ने ज़ईफा के हाथों को हाथों में लिया, कहती है, लगा है जो, लगा है जो तुम्हारे हाथ पर, ये खून किसका है जख्मी उंगलियां जैसे किसी खंजर को रोका है। बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर, शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। बाबा जान शिमरे ले जा, बाबा जान शिमरे ले जा, मारे तमाचे मुँह पे, बोलिए गे जिवेरी कुलता हुआ को देख के मैं खौफ से थर्राती। हाफिज़ा व कायदा व नासिरा
व दलीला। मिलकर बोलो अल्लाहुम्मा कुल, हाथ ऊंचे, सबके ऊंचे हाथ। अल्लाहुम्मा कुल वलीका हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वअला आबाई फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफिज़ा व कायदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु ज़कातहु व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।